ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। आज है 22 नवंबर का दिन। मार्केट में एक शार्प फॉल देखा गया। तो क्या ये शार्प फॉल एक्सपेक्टेड था कि अनएक्सपेक्टेड था, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शार्प फॉल या फिर एटलीस्ट जो हम फॉल कह सकते हैं, देखिए शार्प फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, ये डेफिनेटली मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि 17,600 एक क्लियरली मैंने कल डिस्कशन किया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो 16,800 17,000 के लेवल्स डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसके नीचे भी जाए। इसका मेजर रीज़न है कि मार्केट ने कभी भी अपने ब्रेकआउट को टेस्ट नहीं किया और उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड चलते हुए नज़र आया। तो जिस तरीके से तेज़ी हमने देखी है, तो सेम सिमिलर वे में हम उतना ही शार्प फॉल भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये शार्प फॉल इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक दिन में 400-500 पॉइंट ब्रेक होगा, बट डेफिनेटली अगर हुआ है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। वजह की अगर मैं बात करूँ तो एज सच मार्केट में कोई एकदम सामने कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल हैं और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं मची हुई है। फॉरेन मार्केट्स में भी बेसिकली सिर्फ एफआईआई की सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऐसा इंटेंसिटी अचानक से ऐसा क्यों हुआ? मुझे जो मेजरली रीज़न आ रहा है वो ये है समझ में कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जो कि कंटिन्यूसली हमने पिछले कुछ समय में देखा था। जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, जो भी है, पॉलिटिकल बातें मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेजरली मुझे रीज़न समझ में आ रहा है वो यही है कि कभी भी गवर्नमेंट ने अपने डिसीजंस नहीं पलटे थे। बट अब की बार ये पहली बार ऐसा हुआ है 2014 के बाद में कि उन्होंने अपना कोई डिसीजन रिवर्स किया है, क्योंकि इतने सारे डिसीजंस के अगेंस्ट में विरोध हुआ लेकिन कोई भी डिसीजंस उन्होंने नहीं बदले। तो अब की बार ये जो चीज़ हुई है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो शेकआउट है वो ज़रूर दिखा रहा है। साथ में और भी कई छोटे मोटे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है एफआईआईस का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घटता हुआ नज़र आया। कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब गवर्नमेंट में डिसाइसिवनेस या जो स्टबर्ननेस जो पहले थी, जो डिसीजन लेके वो अपने अड़े रहते थे, वैसा अब नहीं है। तो वहाँ पे पॉलिसी को लेके थोड़ा सा वहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि कंसर्न्स डेफिनेटली उठ के आ रहे हैं। इसलिए मार्केट में इतना इंटेंसिफाइड सेल ऑफ देखने मिला, क्योंकि और कोई ट्रिगर आपके पास है नहीं और इस ट्रिगर को कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं कर रहा है। बट मेजरली मुझे जो उनके सेंटिमेंट को समझ में आ रहा है वो यही है कि यही एक रीज़न हो सकता है अगर इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ है तो, क्योंकि मेजरली और कोई भी कहीं भी रीज़न नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो कभी भी इतना इंटेंसिफाइड सेलिंग वो नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं बाइंग करते हैं, कहीं ना कहीं सेलिंग करते हैं। बट आज अगर आप मार्केट में देखोगे तो ब्रॉड बेस सेलिंग हुई है, और वो हमें कहाँ से समझ में आ रहा है? वो सारे इंडाइसेस को देख के समझ में आ रहा है। आज चाहे वो लार्ज कैप्स हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, सारे के सारे इंडाइसेस 2% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। लार्ज कैप में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिल रही है, मिड कैप में लगभग 3% की गिरावट देखने मिल रही है, और सिमिलरली स्मॉल कैप में भी 3-3.5% की गिरावट देखने मिल रही है। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि ये जो सेलिंग है ये थोड़ी सी इंटेंसिफाइड ज़्यादा है, और इसका जो सपोर्ट है इसको भी डीआईएस की तरफ से आज कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। अगर मिला भी होगा तो 17,300 के आसपास थोड़ा बहुत मिला है, बट अदरवाइज़ और कहीं सपोर्ट नहीं मिला है। साथ में अगर देखें तो जिस सेक्टर से हम उम्मीद कर रहे थे, निफ्टी बैंक, उसने आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। जो एक्सपेक्टेड था वही हमने देखा, लेकिन इमीडिएटली अगर आपने देखा हो तो बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग आते हुए नजर आई, और वो क्लियर कट आपको देखने मिल रहा है। स्टॉप लॉस जो है 36,655, 37,700 यानी 37,700 हमारा जो लेवल था, हमने डिस्कस किया था कि ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, और ये अगर ब्रेक होता है तो इंटेंसिफाइड सेलिंग होगी। और सिमिलरली 17,600 भी हमारा निफ्टी के लिए इमीडिएट एग्रेसिव सपोर्ट था। तो वहीं से ये दोनों के दोनों गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही एग्रेसिव गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेजर रीज़न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, शायद वही रीज़न होना चाहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं बाकी सेक्टर वाइज बात करूँ तो सिर्फ मेटल्स को छोड़ के आजकल आज के दिन में बाकी सारे के सारे सेक्टर्स को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग है, और स्पेशली मीडिया स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग है, 4% की गिरावट। ऑटो स्टॉक्स के अंदर में बहुत एग्रेसिव सेलिंग है, 3% की गिरावट है। वहीं अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे इतना समय, वो यहाँ पे सारे के सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे स्टॉक्स बहुत एग्रेसिवली गिरे हैं। तो यहाँ पे एक जो कॉज ऑफ कंसर्न है ये क्लियरली विजिबल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये फार्म लॉ को लेके जो भी इश्यूज़ हुए हैं उसका कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स पे भी असर आने वाला है, क्योंकि फिर से इन्हें
जो एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चल रही थी उसके अगेंस्ट में शायद फिर से ये चलते हुए नज़र आए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न पूरा ब्रॉडर मार्केट है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। डेफिनेटली मेटल्स ने होल्ड आउट किया, बट मेटल्स ऑलरेडी हायर लेवल से काफ़ी करेक्टेड है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेटल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिल रही है। बाकी अदरवाइज़ सारे के सारे सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है। इवन डिफेंसिव जो FMCG और IT भी हम समझते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो क्या ऐसी गिरावट के अंदर में हमें कंप्लीटली एग्जिट हो जाना चाहिए? क्या हमारे पास अब ग्रोथ स्टोरी नहीं बची? तो क्या एक दिन में सारी चीज़ें फंडामेंटल्स चेंज हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और शायद ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही इसे लेना चाहिए। हालांकि सेल ऑफ ज़्यादा है, एक ज़रूरत से ज़्यादा सेल ऑफ होता है तो उसे हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते, उसे सेल ऑफ ही कहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल ऑफ में आपको डेफिनेटली अगर याद हो तो लास्ट ईयर जो हुआ उस वैसी सिचुएशन तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसे टाइम लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली अपने फिर से ब्रेकआउट्स को टेस्ट करके, मार्केट्स ने ब्रेकआउट टेस्ट नहीं किए हैं तो मार्केट्स अब अपने ब्रेकआउट्स को टेस्ट करके वापस रिवर्सल का फॉर्म ले सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाएं। एग्रेसिव होने की बिल्कुल जगह नहीं है। करंट मार्केट लेवल्स में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्यूमुलेशन के स्टेज में जाना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो आपको इन द नेक्स्ट सम टाइम एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, और उन्हीं स्टॉक्स को लेना है जिनमें फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और मुझे लगता है कि अब हर स्टॉक के अंदर में आपको पोजीशंस नहीं बनानी है, बहुत ही सिलेक्टेडली पोजीशंस बनानी है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि मेजरली सारे स्टॉक्स के अंदर में आपको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्टॉक्स ही हैं ऐसे जिनके अंदर में ट्रेंड अभी भी एक साइडवेज टू पॉजिटिव है, बट अदरवाइज मैक्सिमम स्टॉक्स के जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन की तरफ जा चुके हैं। तो कौन से आउट परफॉर्मर स्टॉक्स हैं या कौन से हैं वो हम निफ्टी 50 के स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे जो दिखाई देता है कि आपको बहुत सिलेक्टिवली अब अपने लेवल्स को क्यूरेट करना पड़ेगा, बहुत ही एक्यूरेटली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन बायर है अगर हाई वीक्स में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें तो कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और स्मॉल टारगेट स्टॉप लॉस और जो स्मॉल स्टॉप लॉसेस है वही आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। बहुत एग्रेसिवली बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े लेवल्स के लिए आप ट्रेड ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जिस तरफ डायरेक्शन हो उसी तरफ में डायरेक्शन में ट्रेड करें। लेकिन याद रखें कि जब ऑलरेडी फॉल हो चुका है काफ़ी बड़ा तब आप उसमें एंट्री ना लें, रैदर एक पुल बैक का वेट करें, पुल बैक आएगा तो ही एंट्री लें, अदरवाइज बिना पुल बैक के कोई शॉर्ट पोजीशंस ना बनाएं। करंट लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब हायर लेवल्स अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा तभी आपको शॉर्ट करना चाहिए, जो मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब चार्ट्स की, और चार्ट्स में मूव ऑन करते हैं। हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट्स में, और क्लियरली अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे था इसने ब्रेक किया। तो कल हम इसकी बात भी कर रहे थे कि इमीडिएटली कल अगर ये ऐसा होता है तो आपको एक शार्प फॉल देखने मिलेगा, फिर 16,800 इसके लेवल के आसपास आ सकता है। 17,333 हमने ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ था, और ये एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन का सपोर्ट लेते हुए 17,280 के आसपास से रिवर्स होके 416 के आसपास आ चुका है। अब इमीडिएट अगर ऊपर में रेजिस्टेंस देखेंगे 17,600, तो जो सपोर्ट था वही अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 17,451 जो इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये भी देखने मिलेगा। इसलिए अगर कल गैप अप होगा तो आपको 17,451 के ऊपर ओपनिंग देखने मिलेगी, और हो सकता है कि वो 17,600 को भी अटैम्प्ट करे, लेकिन ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अब हमारा जो ट्रेंड है वो एक फॉलिंग चैनल की तरह बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर इसी को लो मान के चलें तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक फॉलिंग चैनल देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके लो को और इसके लो को अगर ज्वाइंट कर दें तो यहाँ पे आपको एक फॉलिंग चैनल देखने मिलेगा, यानी एक्सपेक्टेड है कि एक पुल बैक आ सकता है, और पुल बैक 17,600 तक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। इनफैक्ट इसके ऊपर भी जा सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि कल पुल बैक कहाँ आता है। पुल बैक के साथ साथ क्लोजिंग के ऊपर में ध्यान देना है कि क्लोजिंग किस तरीके से होती है। क्लोजिंग अगर स्टेबल होती है तो फिर और थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे अपसाइड के, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आपके पास में है, और मंथली एक्सपायरी में जनरली जिस भी लेवल को ब्रेक करता है उससे और ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड देखने मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है 17,500 जो एक मेजर OI थी
ये ब्रेक करी इसने, उसके बाद में 17,000 की तरफ मूव करा था, लेकिन उसकी OI ने वापस से पुल बैक दिया है और वही OI वापस से आपको पुल बैक दिखाएगी। और यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हुआ था इसे रीटेस्ट किया जाएगा। अगर ये रीटेस्ट होता है तो आपको 17,750 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, 800 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पुल बैक आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन एग्जिट करना है, अपने लेवल वाइज ट्रेड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है, ये आपका एम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे के ट्रेंड की कि कल किस तरीके से लेवल्स ले सकते हैं। अगर मैं बाकी लेवल्स की OI के हिसाब से डिपेंडेंसी पर लेके बात करूं तो बहुत ही एग्रेसिवली आपको दिखाई देगा कि शॉर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट में सपोर्ट इमीडिएटली कहीं नहीं आ रहा है और लॉन्ग्स बनने के तो कोई चांस भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट बेयरिश लग रहा है। एक पुल बैक आएगा तो कल को OI वगैरह थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है, बट अदरवाइज़ मेरा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ तेज़ी का व्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं बुलिश लेवल्स की बात करता हूँ कि मार्केट में अगर पुल बैक आएगा तो बुलिश लेवल्स क्या हो सकता है, लेकिन बुलिश की ज़्यादा मैं अब इसमें पुल बैक लिखने की ज़्यादा कोशिश करूँगा कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है। पुल बैक की बात करी जाए तो मुझे लगता है 17,600 से लेकर 17,400 ये एक पुल बैक की आपकी रेंज रहेगी। ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे साइडवेज रेंज के अंदर में, और साइडवेज रेंज आपको मिलेगी लगभग 17,450 से लेकर नीचे में 17,300 तक, या रेदर आप 275 भी पकड़ सकते हैं। ये हमारी साइडवेज रेंज रहेगी। अगर मैं बेयरिश रेंज की बात करूं कि अगर इमीडिएटली फिर से फॉल होता है तो पहले देखना होगा कि ओपनिंग किस साइड हो रही है। अगर ओपनिंग की रेंज हमारी साइडवेज की रहती है तो हमें साइडवेज के रेंज पकड़ने होंगे। अगर बुलिश की रेंज के ऊपर होता है तो हम बुलिश रेंज पकड़ेंगे, यानी 17,400 के ऊपर होती है तो हमें अपने 750 का वेट करना होगा बुलिश लेवल के कन्फर्मेशन के लिए। अदरवाइज़ हम साइडवेज के कन्फर्मेशन के बायस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। बेयरिश की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि 17,450 से लेकर 450 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि फिर आपको गैप डाउन या कल फिर से नेगेटिव ओपनिंग देखने मिलेगी। 17,400 से लेकर नीचे में आपको रैदर लगभग 17,100 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये हमारे रहेंगे बेयरिश लेवल्स। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स बना रखे हैं। 37,118 मेरा एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल था और एग्जैक्टली क्लोजिंग इसके 10 पॉइंट ऊपर होते हुए नज़र आ रही है, यानी सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। और बड़ी ट्रेंड लाइन अगर आप देखें जो कल हमने ड्रॉ करी थी एग्जैक्टली वहीं पे रुकते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये भी बड़ी ट्रेंड लाइन पे रुकते हुए नज़र आ रहा है और इसमें अगर पुल बैक आता है तो फिर से रेजिस्टेंस इसका 38,380 के आसपास बनते हुए नज़र आएगा, यानी 38,000 के आसपास इसका फिर से रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आएगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स निकालेगा 38,400 के ऊपर में। अब फिर से आपको ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे सकता है, बट अदरवाइज़ अब 38,400 तक मेरे को कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक जो लेवल है ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है और एक रिवर्सल बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको आज अगर देखोगे तो रीज़न दिया था कि आज फिर से एक बाइंग के लेवल्स या एक रिवर्सल के चांसेस आ रहे हैं। तो वो क्यों दिया था, तो जो आपको अगर याद होगा कि मैंने 20 EMA और साथ में आपको एक सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी बताई थी लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। तो मैं वो आपके साथ एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आज हो पाया तो मैं रिकॉर्ड करके उसको ज़रूर अपलोड करूंगा। बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि सपोर्ट पे आसपास क्लोजिंग है, तो एक पुल बैक आपको इतनी बड़ी गिरावट के बाद ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन पुल बैक 38,400 के ऊपर निकलेगा तो फिर से कोई फ्रेश बाइंग या फिर से एक रिवर्सल के चांसेस बनेंगे, बट अदरवाइज़ इमीडिएटली कोई व्यू नहीं बन रहा है। लेवल्स वाइज बात करूं तो लेवल वाइज मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली एक गिरावट होती है तो अब सिर्फ 36,200 ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बीच में कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, इसलिए मेरे लिए बेयरिश लेवल में अगर अभी जाऊं तो मैं आज के लो को, ये जो लो बना है हमारा, इसको एक सपोर्ट की तरह मैं लेके चलूँगा। और आज का लो है लगभग 36,650 का, तो ये मेरा बेयरिश लेवल रहेगा। और 36,650 से लेकर ऊपर में 37,150 तक ये मेरे बेयरिश लेवल रहेंगे। इनफैक्ट 36,600 के 50 के नीचे जाएगा तो 36,250 ये आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की तरह काम करेगा, 36,250। वहीं मैं अगर बुलिश लेवल की बात करूं या मैं फिर से कहूं कि पुल बैक कहां तक आ सकता है, तो पुल बैक के लेवल्स की अगर बात करी जाए क्लियरली 37,500 600 बस इसके ऊपर में मुझे दिखाई नहीं देता। और लोअर लेवल्स में 37,100, ये 500 से 600 पॉइंट की रेंज आपके लिए रह सकती है।
अगर मैं यहाँ पे साइडवेज की रेंज की बात करूँ कि अगर छोटे लेवल्स में आपको ट्रेड देखने मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज से ज़्यादा आपको बेरिश लेवल्स ही देखने मिलेंगे, तो बेटर रहेगा कि हम दोनों में से किसी एक तरफ में जिस तरफ ओपनिंग होगी उस हिसाब से हम ट्रेड करें। अगर हम ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में क्लियरली आपको बेयरिशनेस ज़्यादा दिखाई देगी, बुलिशनेस के कोई चांसेस यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, कोई एग्रेसिवली सपोर्ट नहीं बन रहा है। और कहीं ना कहीं आपको क्यूमुलेटिव पोजीशंस में इतना ज़रूर देखने मिलेगा कि 17,000 बहुत एग्रेसिव सपोर्ट है और इमीडिएटली 17,400 पे भी अच्छा सपोर्ट है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी आज कि बहुत ज़्यादा कॉल्स जो है वो अनवाइंड बहुत एग्रेसिवली नहीं हुई है, अभी भी कॉल जो है वो अपसाइड में खड़ी है। इसका मतलब जो पुल बैक के चांसेस है वो आपको यहाँ से क्लियरली देखने के लिए मिल जाएंगे। अदरवाइज जिस तरीके से सेलिंग होती है वैसे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ऊपर के लेवल्स पे अनवाइंड हो जाती है, बट सिंस लॉन्ग पोजीशंस ऊपर में खड़ी है तो एक पुल बैक की जो संभावना है वो बिल्कुल बन रही है और वो क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। तो डेटा से भी आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिकली भी एक सपोर्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं चार्ट में भी छोटे मोटे सपोर्ट से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की पोजीशंस में देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी स्कैटर्ड है, डेफिनेटली शॉर्ट्स बहुत एग्रेसिवली बने हैं, लेकिन 38,000 का एक लेवल ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि इसके ऊपर जाने की कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे भी कोई सपोर्ट बिल्डअप नहीं है। क्यूमुलेटिव पोजीशंस में आप देखेंगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत 38,000 के आसपास आपको यहाँ पे ओआईज दिखाई दे रही है और 37,000 के आसपास में एक बुल्स का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लॉन्ग पोजीशंस अभी इंटैक्ट हैं, इसलिए एक जो पुल बैक है इसका पुल बैक का क्लियर कट चांसेस जो है वो बन रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग की कोई उम्मीद नहीं है, जो पुल बैक है वो लॉन्ग छोड़ने या लॉन्ग काटने के हिसाब से ही आते हुए नजर आएंगे और ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर अपसाइड आती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एग्जिट का मौका मिलेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूं मैंने अपनी सारी बात आपसे कम्युनिकेट की है, आपको लॉजिक समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपको वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।